चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का सिंपल मतलब होता है बच्चों बैंक अकाउंट। मैं भी सोचता हूँ कभी कभी कि मेरा भी एक बैंक अकाउंट हो। कहाँ पे? स्विस बैंक में। यहाँ पे तो बहुत सारे हैं मेरे। आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि डिमांड डिपॉजिट का मतलब। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर आप ये सोचते हो तो आपको पता चलेगा कि डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉ ऑन डिमांड। दिस डिपॉजिट आर कॉल्ड अ डिमांड डिपॉजिट। यानी कि आपने जो पैसा बैंक में रखा है ना, उसे आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट के बहुत से बेनिफिट है। अगर फर्स्ट बेनिफिट की बात करेंगे तो हमें पता है कि हम एनी टाइम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर रात को 10 बजे जरूरत है तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो कब मिलेगा? जब उनका टाइम है बैंक का, यानी 10 to 5, 10 to 4। सिंपल सा है। आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि जो भी पैसा हम बैंक में रखते हैं तो उसकी पूरी सेफ्टी यानी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती है? बैंक की। यानी हम आराम से घर पे सो सकते हैं। और तो और जो पैसा हम सिक्योरिटी के तौर पे बैंक में रखते हैं उस पे बैंक हमें इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करती है। तो ये जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है ना बच्चों, ये हमारी एक्स्ट्रा इनकम हो गई। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि बहुत ही जबरदस्त बात, यानी बैंक हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है चेक की। ये चेक क्या होता है बच्चों? ये चेक होती है बैंक की करेंसी। यानी हम ये कह सकते हैं कि बैंक की रुपीज है ये चेक। अगर हमें किसी को पेमेंट करना है 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, अगर हमें किसी को इतना सारा पैसा देना है तो हम कैश लेकर तो नहीं जाएंगे। क्या करेंगे? जो बैंक ने हमें फैसिलिटी दी है ना चेक की, उसमें क्या करेंगे? उसका डेट लिख देंगे, उसका नाम लिख देंगे, उसका अकाउंट नंबर लिख देंगे, कितना पैसा देना है वो लिख लेंगे और हमारी साइन कर देंगे। उससे क्या होगा? वो चेक वो अपने बैंक अकाउंट में डालेगा। वो जो बैंक है वो हमारी बैंक को वो चेक भेजेगा, हमारे बैंक अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और उसके बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए जाएंगे। तो ये सिंपल सी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? चेक। आगे बढ़ते हुए देखेंगे लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक। लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है बच्चों। देखेंगे कि लोन एक्टिविटी क्या है, वो किस तरह से बैंक पैसे कमाती है। पहले तो ये सोच लो, अगर हम बात करते हैं कि ये सिंपल सी मैंने बीच में आपको दे रखी है बैंक। ये जो बैंक है ना, वो बोरोवर्स यानी कि जो पैसे मांगने आते हैं ना, उससे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है। और जो पैसे रखने आते हैं ना यानी कि डिपॉजिटर, उसको कम पैसे देती है, यानी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो मेन सोर्स ऑफ इनकम है किसका? बैंक का। सपोज कि मान लेते हैं कि जो डिपॉजिटर है यानी कि जिसके पास सरप्लस अमाउंट है कैश का, और जो बैंक में पैसा रखने आते हैं वो डिपॉजिटर्स को रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है 4%, और जो लोन लेने आती है उसके पास से रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रही है 8 to 10%। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, वही सोर्स ऑफ इनकम है किसका? बैंक का। तो ये सिंपली आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं कि किस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन में द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ अ बैंक। यानी कि यही पैसा है बैंक का। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं। आगे बढ़ते हुए सोचता हूं मैं कभी कभी ये सारे दुखों की जड़ क्या है, यानी सारे दुखों का कारण क्या है, रीजन क्या है। तो मुझे पता चलता है कि इस सारे दुखों का कारण क्या है? पैसा। लैक ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल एविल्स। यानी कि कम पैसा ही सारे दुखों की जड़ है। लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक हमने देख ली। आगे बढ़ते हुए देखते हैं बच्चों क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है लोन। लोन क्या होता है सर? ये लोन, ये जो मैं गार्डन में देखता हूँ ये वो लोन है? नहीं बच्चों, ये वो लोन नहीं है, ये है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है लोन। क्रेडिट सर मार्केट में मेरी जो प्रेस्टीज है उसे क्रेडिट कहूँ क्या? नहीं, हम उसे लोन नहीं कह सकते बच्चों। ये बैंक की एक एक्टिविटी है जो बैंक प्रोवाइड करती है ना पैसा, किसे? बोरोवर्स को, जो बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ रिटर्न ले लेगी, उसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिट। और जो उसके बीच में एग्रीमेंट होता है ना, उसे ही कहा जाता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है बच्चों? क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट का मतलब होता है लोन। यानी कि क्रेडिट रिफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विथ मनी इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट विथ इंटरेस्ट। यानी कि लोन वो चीज होती है बच्चों कि जब अगर हम किसी को पैसा देते हैं, यानी कि वो बोरोवर्स जो हमसे पैसे लेने आता है वो प्रॉमिस करता है कि भाई फ्यूचर में मैं इंटरेस्ट के साथ आपके पैसे लौटा दूंगा, उसे ही क्या कहा जाता है बच्चों? क्रेडिट। हमने बहुत से बेनिफिट्स भी देख लिए बैंक अकाउंट के। आगे बढ़ते हुए देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लोन। लोन के क्या बेनिफिट है और लोन के क्या डीमेरिट्स है। अगर आपको घर बनाना है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप बैंक के पास जा सकते हो और बैंक आपको क्या प्रोवाइड करती है? लोन। यानी ये हेल्प करता है पीपल को कि बिल्ड कर सके वो अपना होम।
आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आपको अपना बिजनेस एक्सपांड करना है तो किस तरह से करोगे, तो आपको बैंक से लोन लेनी पड़ेगी। इसी तरह से आप ये भी कह सकते हो बिजनेस को एक्सपांड करना है और लोन ले रहे हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन अगर आप डोमेस्टिक वर्क के लिए या शादी वगैरह के लिए अगर लोन लेने जाते हो तो लोन मिल जाता है, वो बेनिफिशियल है, लेकिन अगर आप पेमेंट नहीं कर पाए तो वो आप फंस जाओगे किसमें, डेब्ट ट्रैप में। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि फार्मर्स कैन ग्रो क्रॉप्स, यानी कि अगर फार्मर्स को पैसों की रिक्वायरमेंट है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए तो उसे बैंक क्या प्रोवाइड करती है बच्चों, लोन प्रोवाइड करती है, जिससे वो स्टार्टिंग में पैसा ले ले, बाद में क्रॉप्स ग्रो हो जाए उसे सेल कर दे और बाद में लोन को रीपेमेंट कर दे। तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ लोन। आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि डिसएडवांटेजेस ऑफ लोन। डिसएडवांटेजेस ऑफ लोन की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि बैंक हमारे पास से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है, यानी कि सपोज कि हमने बिजनेस एक्सपांशन के लिए अगर लोन ली है तो उसका मेजोरिटी पोर्शन ऑफ प्रॉफिट किस में चला जाता है, लोन को रीपेमेंट करने में। तो ये क्या होता है, हमारे लिए एक डीमेरिट्स होता है कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है कौन, बैंक। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ सिक्योरिटी असेट, यानी कि कोलेट्रल। अगर आप बैंक में जाते हो पैसे लेने तो बैंक आपको सिंपली दे देती है, आइए आइए पराग भाई कितने चाहिए, 10 लाख लीजिए ले जाइए, ऐसा करेगी नहीं। वो कहेगी लाइए आपकी लैंड दीजिए, बिल्डिंग दीजिए, मशीनरी दीजिए, इक्विपमेंट दीजिए, टूल्स दीजिए, फर्नीचर दीजिए, गोल्ड दीजिए, कुछ भी रिजर्व रखिए, यानी कि कोई तो मुझे सिक्योरिटी के तौर पे असेट रखनी पड़ेगी। अगर मेरे पास सिक्योरिटी के तौर पे असेट नहीं है तो बैंक मुझे लोन नहीं देगी। इसीलिए पुअर पीपल को लोन नहीं मिलती, क्योंकि इसके लिए बहुत से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और बहुत सी असेट्स चाहिए। आगे बढ़ते हुए देखते हैं नो लोन्स फॉर पुअर पीपल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुअर पीपल को लोन नहीं मिलती, उसका यही रीज़न है बच्चों कि उसके पास कोई असेट सिक्योरिटी नहीं होती कि बैंक पे वो रखे और उसे बैंक लोन प्रोवाइड कर दे। बिना असेट के बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करती और उसके लिए बहुत से डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए। आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है बच्चों, यानी कि ये जो लोन दे रहे हैं ना उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन, उसमें क्या क्या होता है उसी को हम कहेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट। लाइक इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड द मोड ऑफ पेमेंट टुगेदर कंप्राइज व्हाट इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ क्रेडिट, यानी कि रूल्स ऑफ लोन। हम सिंपल ये कह सकते हैं इंटरेस्ट रेट कितना बैंक चार्ज करेगी वो पहले से मेंशन किया होता है, आप कौन सी कोलेट्रल कौन सी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो बैंक को वो भी मेंशन करना पड़ता है। डॉक्यूमेंटेशन आपका आधार कार्ड, लाइट बिल, फिर हम कहेंगे कि भाई जो आप टैक्स पे करते हो उसकी डॉक्यूमेंटेशन यानी ITR, इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन, द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कंप्राइज व्हाट इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ क्रेडिट। यानी रूल्स ऑफ क्रेडिट क्या है बच्चों कि भाई उसमें मेंशन होगा कि भाई कितना इंटरेस्ट रेट बैंक आपसे चार्ज करेगी, उसमें मेंशन होगा कि कौन सी कोलेट्रल कौन सी सिक्योरिटी के तौर पे असेट आपने बैंक को प्रोवाइड की है, और बहुत से डॉक्यूमेंटेशन जिसमें आधार कार्ड, पान कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, बहुत सी चीज़ें होती है। और उसमें बताया गया होता है कि आप लोन 5 ईयर्स में प्रोवाइड करोगे, 10 ईयर्स और 15 ईयर्स, कौन से टाइम पीरियड के अंदर उसे रीपेमेंट कर दोगे। तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। आगे बढ़ते हुए देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लेकिन उसके पहले मैं सोचता हूँ अगर मैं किसी से पैसे मांगता हूँ तो वो अब एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उसे पैसे वापस कर दूँ, और वो करने भी चाहिए। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक खत्म करते हैं। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जिनसे भी मैंने पैसे लिए हैं वो अब एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उन्हें पैसे वापस कर दूँ। अगर ये कैसे हो सकता है भाई, अगर आपने मुझे एक बार दे दिए तो अब वो पैसे तो मेरे हो गए ना। अरे मजाक कर रहा हूँ बच्चों, वापस देने ही चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।